Good morning, class. Hope you all are doing good. Let's start our lecture. Okay. As I sent you the picture of your syllabus for the first term, in which I have included the very first chapter, that is Hazrat Muhammad, okay, the model of tolerance, sallallahu alaihi wasallam, right? And this is the another chapter. Okay, then there is it's a poem hope is the thing with feathers. ठीक है, on life skills education इसका theme है हमारे पास. Then है fantastic shoemaker, technology in everyday life, safety first, the old woman. I know these are थोड़े ज़्यादा हैं, but it's okay, we will try to cover. अगर नहीं होते we can leave one for the final term. ओके सो आई डिसाइडेड कि हमने चैप्टर पढ़ लिए, एक्सप्लेन कर लिया, काफ़ी लेंथी तरफ हम गए. नाउ वी विल स्टार्ट अ पोइम. सो दिस इज़ द पोइम, पेज नंबर 75. लेट्स ओपन योर पेज नंबर 75, 76, राइट. होप. बिफोर रीडिंग एन एक्सप्लेनेशन लेट मी टेल यू व्हाट इज़ होप. होप एक उम्मीद है, ठीक है, किसी चीज़ की उम्मीद रखना, positive, negative, ठीक है. But most of the time try to hope for the good things, for the better things, ठीक है. जितना आप अच्छी उम्मीद रखते हो आपके साथ अच्छा होता है. As a Islamic point of view, I'll tell you that उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से रखी जाती है. But this is something change. Let's read it. Okay. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and soul must be the storm that could bash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity. It asked a crumb of me. So this is your poem. Some words are difficult. ठीक है? Okay, the 4 lines of the poem, ठीक है, जिसको आप उर्दू में बंद बोलते हैं, हम इंग्लिश में इसको स्टेंजा बोलते हैं. This is the first, second and third. We have 3 stanzas in this poem, right? The first one is, hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the word and never stops at all. कहते हैं उम्मीद एक चीज़ है जिसके एक पर है, उड़ता जाता है, ऊंचाई तक जाता है. You don't know, ठीक है, वो आपकी उम्मीद है, आपकी होप है. आप कितना अब हमेशा इट्स नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कि हमारी होप्स हमेशा, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो होप होती हैं, वो बहुत ऊंची होती हैं. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द होप एंड एक्सपेक्टेशंस. होप एक उम्मीद होती है और एक्सपेक्टेशंस आप दूसरे से बनाए रखते हैं, राइट. तो वो चीज़, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो रखें और होप को ज़्यादा रखें. सो उम्मीद पर रखने वाली चीज़ है जो कि इंसान के दिल में ठिकाना बना लेती हैं, ठीक है. और ये अल्फाज के बगैर एक धुन होती है और इसकी मौसीकी हरगिज़ नहीं रुकती. In simple words, it's a very beautiful feeling. It's always with you, in your heart, in your mind, ठीक है. it sings. ये एक धुन है, एक फील है जो कि होती है, जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है. और ये कभी रुकती नहीं, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं, ठीक है. और तूफ़ान में भी इसकी शीरीन मौसीकी सुनाई देती है. कभी कभी कहते हैं इन द गेल. यहाँ पर गेल मीन्स नाइटिंगेल. नाइटिंगेल इज़ अ बर्ड हु सिंग्स वेरी स्वीटली. सो कहते हैं कि बहुत डार्क में भी, बहुत स्टॉर्म में, बहुत तूफ़ान में भी ये बहुत एक स्वीट सी फीलिंग देती है, सुनाई देती है. वह तूफ़ान कितना ही शदीद क्यों ना हो. It doesn't matter how dangerous the storm is. It is sweet. You can hear it and it is
just a piece, right? जो इस छोटे परिंदे को परेशान शर्मिंदा कर सके, जिसने बहुत से लोगों को गरम रखा। ठीक है। नाउ द थर्ड वन, मैंने सख्त ठंडी जगहों में भी उम्मीद की मौसीकी सुनी। ठीक है, दिस इज द थर्ड वन कि लाइक उम्मीद, होप जो होती है ना, होप आप रखते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब देखिए ना, एंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड सी येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड कम ऑफ मी। मतलब हर एक अजीब व गरीब सिचुएशन में, जहाँ पर समझ नहीं है, डीप सिचुएशन में, थिंक में, थॉट में, डिफ़िकल्टी में, ईज़ में, हर चीज़ में होप एक सिचुएशन है, होप एक सिचुएशन, राइट। सो अच्छा, here's about the poet Emily Dickinson is considered as one of the most original 19th century American poet. She was born in Amherst, Massachusetts, so to a family well known for educational and political activity. Her father was a lawyer and the treasurer of the local college. ठीक है, इट्स रेजिडेंस, जहाँ पर वो एक जो है ना, एक बहुत एजुकेशनल, मतलब पढ़ी लिखी और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो कि पॉलिटिकल सियासत वाली फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, ठीक है, उनके जो फादर थे वो लॉयर थे। ठीक है, और जो है किसी कॉलेज के जो ट्रेजर, जो ख़जाना होता है, जो सारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं, उनको हम ट्रेजरर बोलते हैं। हर मदर वॉज रिलीजियस हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ, एक मजहबी और बहुत मेहनती घरेलू औरत थी, मतलब हाउस वाइफ, घर में रहती थी, मैरिड वाइफ। एमिली वॉज एजुकेटेड एट एमहर्स्ट एकेडमी, वो एकेडमी से पढ़ी हुई थी। शी लिव्ड स्केजुअल लाइफ, एक बहुत रूटीन लाइफ गुजारती थी वो। हर वर्क्स हैव बीन a source of much comfort to distressed her। ठीक है, जो लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड होते हैं, जो स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनके लिए जो उनका काम है बहुत पीसफुल सी चीज़ है। ठीक है, होप इज़ सच एन एग्जाम्पल। शी डाइड एट द एज ऑफ 55। वो 55 की जब एज हुई थी तो उनकी डेथ हो गई थी। रीड द पोइम, try to understand the poem। ठीक है, as in the first lecture I have told you that you all should have dictionaries। ठीक है, because you are the senior class, so it's must that you should find the meanings of difficult words in dictionaries। So now this is your task, read the poem and write the meaning of difficult words। ठीक है, and send me the pictures of this page। ठीक है, after writing the difficult words, understood? And another thing, the notes are available in your school. Kindly buy these notes, so we will continue from that notes। Okay, उसी notes से I'll explain the question answers and also the translation and each and everything। We will do the exercise and meaning in next lectures inshallah। Till then, take care, Allah Hafiz, stay home, stay safe।